के लेक्चर में हम बात करेंगे मापन में यथार्थता एवं परिशुद्धता की, अर्थात एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन इन मेजरमेंट। तो मापन में एक्यूरेसी और प्रिसीजन से क्या मतलब है, तो हम शुरुआत करते हैं एक्यूरेसी अर्थात यथार्थता से। जैसे कि हमें पता है कि कोई भी मेजरमेंट हम करते हैं और उस मेजरमेंट में कुछ ना कुछ त्रुटि जरूर होती है। तो त्रुटि यानी कि एरर, और एरर को हम मेजर करते हैं मेजर्ड वैल्यू यानी कि प्रेक्षित माप और ट्रू वैल्यू के डिफरेंस से। ट्रू वैल्यू के डिफरेंस से तो यहां पर हम देखें कि अगर हमारी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के जितने ज़्यादा नज़दीक होगी तो ये डिफरेंस यानी कि एरर हमारी उतनी ही कम होगी। और एरर जितनी कम होती है मेजरमेंट में तो हम कहते हैं कि मेजरमेंट उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट है, यानी कि उतना ही ज़्यादा यथार्थ है। तो यथार्थता से मतलब है कि मेजर्ड वैल्यू का ट्रू वैल्यू या रियल वैल्यू के ज़्यादा नज़दीक होना। तो जब भी हम मेजरमेंट करेंगे हम एरर जितनी कम होगी हमारे मेजरमेंट में तो यथार्थता उतनी ही अधिक होगी। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसकी जो ट्रू वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर लिखा हुआ है द मीन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की जो मीन लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। तो मीन लेंथ का मतलब क्या है? एरर के चैप्टर में हमने देखा था किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम कई बार मेजर करते हैं तो उसकी मीन वैल्यू को ही हम उसकी ट्रू वैल्यू सपोज कर लेते हैं। तो ट्रू वैल्यू है हमारे पास 5 सेंटीमीटर और हमें ये 4 मेजर्ड वैल्यू दी गई हैं इसी ऑब्जेक्ट की, और पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट। इनमें ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट कौन सा है? आप ये समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की लेंथ को 4 लोगों ने मेजर किया है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमने उस मेजरमेंट को अलग अलग ऑपरेटर्स का यूज करके किया है, यानी एक ही ऑब्जेक्ट की वैल्यू को 4 बार मेजर किया है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से। तो इनमें से कौन सी ज़्यादा एक्यूरेट होगी? तो एक्यूरेसी देखने के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एरर। तो एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट तो कितना होगा? हमारी जो फर्स्ट मेजरमेंट है वो है हमारी 4.9 सेंटीमीटर और ट्रू वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। तो हमने इनकी एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर ली और इसका जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये डिफरेंस 0.1 सेंटीमीटर निकल के आएगा। सिमिलरली अगर हम सेकंड मेजरमेंट में कैलकुलेट करें एरर इन सेकंड मेजरमेंट तो सेकंड मेजरमेंट हमारा कितना है? 4.805 सेंटीमीटर और माइनस ट्रू वैल्यू 5, और इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.195 सेंटीमीटर। एंड एरर इन थर्ड मेजरमेंट थर्ड मेजरमेंट तो थर्ड मेजरमेंट है हमारा 5.25 सेंटीमीटर एंड ट्रू वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। एंड एरर इन फोर्थ मेजरमेंट है हमारा 5.4 सेंटीमीटर और रियल वैल्यू या ट्रू वैल्यू है हमारी 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.4 सेंटीमीटर। तो हमने रिलेटिव एरर निकाल ली चारों ही केसेज में, और हम देख रहे हैं एब्सोल्यूट एरर निकाल ली, और जो एब्सोल्यूट एरर है जो फर्स्ट केस में सबसे कम है। तो एरर का कम होना यानी एक्यूरेसी का ज़्यादा होना।
तो सबसे कम एरर फर्स्ट केस में है, तो हम कहेंगे 4.9 सेंटीमीटर इज द मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट. सो 4.9 centimeter is the most accurate measurement या more accurate value. हम इसको more accurate value लिख सकते हैं. ये हमारा आंसर होगा. तो एक्यूरेसी का मतलब है एरर का कम होना. जब भी हमें एक्यूरेसी कैलकुलेट करनी होगी, हमारा काम होगा कि हम मेजरमेंट में एरर को निकालें और देखें कि कौन सी एरर कम है. तो हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, जो प्रिसीजन. प्रिसीजन का मतलब क्या है? प्रिसीजन को हम हिंदी में परिशुद्धता या सूक्ष्मता भी कहते हैं. सूक्ष्मता. तो प्रिसीजन का मतलब यह है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है, वो जितनी कम से कम छोटी से छोटी वैल्यू को ना माप पाएगा, हम कहेंगे वो उतना ही अधिक प्रिसाइज है, यानी उसका प्रिसीजन उतना ही ज्यादा है. जैसे सपोज करिए हमारे पास मीटर स्केल है, जो हम अपने ज्योमेट्री बॉक्स में यूज करते हैं. मीटर स्केल. और हमें पता है कि मीटर स्केल से हम 0.1 सेंटीमीटर से छोटी मेजरमेंट नहीं कर सकते. तो मिनिमम वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर तक ही कर सकते हैं, नहीं 1 सेंटीमीटर के 10th पार्ट तक मेजरमेंट कर सकते हैं. इसके बाद अगर हम बर्नियर स्केल पे चलें, जो हमारा बर्नियर कैलिपर है, बर्नियर कैलिपर से हम 0.01 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर का 100 पार्ट 100वां भाग तक हम मेजर कर सकते हैं. इससे कम मेजर नहीं कर सकते. तो 0.01 सेंटीमीटर सबसे छोटी वैल्यू है जो कि बर्नियर कैलिपर से हम मेजर कर सकते हैं. और स्क्रू गेज की बात करें, स्क्रू गेज यानी कि पेच मापी, और स्क्रू गेज से हम 0.001 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर का 1000वां भाग तक मेजर कर सकते हैं. इससे छोटा मेजर नहीं कर सकते. तो ये क्या है? इसका लीस्ट काउंट है. कोई भी टूल या इंस्ट्रूमेंट जिससे हम सबसे छोटी वैल्यू को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, वो सबसे छोटी वैल्यू को हम क्या कहते हैं? उसकी लीस्ट काउंट कहते हैं. और इसको हम इसका रेजोल्यूशन भी कह सकते हैं कि मीटर स्केल डेसिमल पॉइंट के बाद जो है 1 प्लेस तक मेजर कर पाएगा सेंटीमीटर में, और बर्नियर कैलिपर जो है डेसिमल पॉइंट के बाद 2 प्लेस तक मेजरमेंट कर रहा है. स्क्रू गेज डेसिमल पॉइंट के बाद 3 प्लेस तक मेजरमेंट कर रहा है. तो यहाँ पर हम कहेंगे स्क्रू गेज का जो रेजोल्यूशन है यानी विभेदन है, वो सबसे कम है. कि दशमलव के बाद जितने ज्यादा अंक होंगे, ये 1000वां भाग हो गया 1 सेंटीमीटर का. जो मीटर स्केल है उसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 सेंटीमीटर के 10वें भाग के इक्वल है, यानी ये 1 सेंटीमीटर के 10वें भाग से कम नहीं माप सकता. इसी तरह से बर्नियर कैलिपर्स 1 सेंटीमीटर के 100वें भाग से कम नहीं माप सकता. तो इसका जो रेजोल्यूशन है वो कितना है? 1 सेंटीमीटर का 100वें भाग तक. तो जो रेजोल्यूशन यानी जो विभेदन है, हम उसको लीस्ट काउंट से डिसाइड करते हैं. लीस्ट काउंट जितना कम होगा, हम कहेंगे उसका विभेदन उतना ही कम है. और विभेदन यानी उतना ही छोटा माप पाएगा. और जो इंस्ट्रूमेंट जितना ज्यादा छोटा मेजर करेगा, हम कहेंगे उसका प्रिसीजन उतना ही ज्यादा है. यानी मापक यंत्र की जो परिशुद्धता है, या इसको हम सूक्ष्मता भी कह सकते हैं, वो ये बताती है कि उस यंत्र के द्वारा भौतिक राशि को कितने विभेदन या किस सीमा तक मापा गया है. तो अल्पतमांक जितना कम होगा, हम कहेंगे उतना ही अधिक परिशुद्ध है. इसको भी हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं. मान लीजिए कि विच ऑफ ये हमें जो है 4 मेजरमेंट दिए गए हैं, और हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा मेजरमेंट जो है अधिक प्रिसाइज है. तो यहाँ पर हम देखें, इसका लिस्ट काउंट देखें. वैसे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर चारों मेजरमेंट डेसिमल पॉइंट के बाद 2-2 डिजिट तक हो रहे हैं, लेकिन हम ध्यान दें तो यहाँ पर यूनिट में अंतर है. तो जो फर्स्ट मेजरमेंट है वो जिस इंस्ट्रूमेंट से हुआ है, उसका अगर हम लिस्ट काउंट कैलकुलेट करें, तो जो फर्स्ट मेजरमेंट के लिए जो लिस्ट काउंट आएगा वो कितना होगा? 0.01 mm, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट के बाद
2 प्लेस तक मेजरमेंट हुआ है, तो 2 प्लेस तक जो सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी वो 0.01 यूनिट mm। इसी तरह से जो हमारे पास जो सेकंड मेजरमेंट है वो जिस टूल के यूज से हुआ है उसका लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। एंड फॉर थर्ड मेजरमेंट लिस्ट काउंट कितना होगा 0.01 मीटर। एंड फॉर फोर्थ measurement the least count is 0.01 किलोमीटर। तो यूनिट को भी ध्यान देंगे तो हम कहेंगे सबसे छोटा लीस्ट काउंट जो है वो ये वाला है, जो फर्स्ट मेजरमेंट के हो रहा है उसके लिए है। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो 5.00 mm है ये जो है सबसे ज़्यादा प्रिसाइज यानी मोस्ट प्रिसाइज जो मेजरमेंट है। तो इस तरह से हम परिशुद्धता यानी प्रिसीजन को निकाल सकते हैं। प्रिसीजन का एक दूसरा भी मीनिंग होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है और उसको हम कई बार मेजर कर रहे हैं। इफ वी रिपीट ए पर्टिकुलर मेजरमेंट ऑफ ए क्वांटिटी, सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट है, हमें उसके मास को मेजर करना है और उसके मास को हमने तराजू से तोला और 4-5 बार तोला या 10 बार तोला, कई बार तोला, तो हो सकता है हम इसको कई बार तोलेंगे तो कुछ बार उसके जो मेजरमेंट हमारा आएगा, जो माप आएगी मास की, वो अलग अलग आए। तो ऐसे केस में हम ये देखेंगे जो हमारी डिफरेंट जो मेजरमेंट्स आ रही हैं वो एक दूसरे के कितने ज़्यादा नज़दीक है। तो एक दूसरे के जितने ज़्यादा नज़दीक होंगी हम कहेंगे प्रिसीजन उतना ही ज़्यादा है। इसको हम एक एग्जांपल से देख लें। मान लीजिए हमारे पास 2 स्टूडेंट हैं और हमने उनको एक ऑब्जेक्ट दी और कहा कि उनका मास निकालना है। ठीक है, उन स्टूडेंट ने उसको तराजू पर रखकर तोला और एक ही ऑब्जेक्ट को 3 बार तोला, जैसा कि हम इस टेबल में देख रहे हैं। जो स्टूडेंट हमारा ए है उसने 3 बार उसको तोला और उसने जो मेजरमेंट निकाले जो आप टेबल में देख रहे हैं, पहली बार तोलने पर 0.516 ग्राम आया, दूसरी बार तोलने पर 0.515 ग्राम आया, तीसरी बार तोलने पर 0.514 ग्राम आया। इसी प्रकार दूसरे स्टूडेंट ने उसका मास का मेजरमेंट किया तो फर्स्ट बार उसको बे करने पर जो रिजल्ट आया 0.521 ग्राम, सेकंड बार उसने उसका मेजरमेंट किया मास का तो 0.520 ग्राम आया और थर्ड बार भी 5.20 ग्राम आया। अब हमसे पूछा है कि दोनों स्टूडेंट्स ने जो मेजरमेंट किया है उनमें से किसका मेजरमेंट जो है ज़्यादा प्रिसाइज है। तो इस तरह से हम प्रिसीजन के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि इन्होंने जो मेजरमेंट किए हैं, स्टूडेंट ए ने 3 मेजरमेंट किए हैं वो ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक हैं या बी ने किए हैं वो ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक हैं। तो इसको करने का एक सबसे आसान तरीका है कि जो मेजरमेंट में जो वेरिएशन आ रहे हैं हम उस वेरिएशन की रेंज कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या निकाल लें, रेंज ऑफ वेरिएशंस इन मेजरमेंट। तो जो फर्स्ट स्टूडेंट है अगर हम देखें, रेंज का मतलब है कि उसने जो मेजरमेंट किया उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू, बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये फर्स्ट वाली है 0.516, 0.516। और अब ये देखें इन तीनों मेजरमेंट में सबसे छोटी वैल्यू कितनी है 0.514 ग्राम। तो इनका डिफरेंस कितना है, ये इसकी रेंज ऑफ वेरिएशन हो जाएगा 0.002 ग्राम। यानी फर्स्ट स्टूडेंट ने जो मेजरमेंट किया उसमें जो उसकी डिफरेंट वैल्यू आई, उन वैल्यूज में जो वेरिएशंस हो रहे हैं, अलग अलग वैल्यू आ रही है, उसकी रेंज 0.002 ग्राम है। और दूसरे स्टूडेंट के लिए बात करें तो जो उसकी वैल्यू आई है, जो मैक्सिमम वैल्यू आई है वह 0.521 और जो मिनिमम वैल्यू आई है वो 0.520। दो वैल्यू सेम रिपीट हुई है तो 0.520 और अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो 0.001 ग्राम है। तो हम देख रहे हैं जो वेरिएशंस वाली जो रेंज है वो सेकंड स्टूडेंट के लिए कम है। सेकंड स्टूडेंट बी ने जो मेजरमेंट किया है उसमें जो वैल्यू आई है उसमें जो वेरिएशन है वो 0.001 ग्राम का आई है
और फर्स्ट वाले के लिए 0.002 ग्राम का है। तो हम कहेंगे जो स्टूडेंट बी के ने जो मेजरमेंट किया है उसमें जो रिजल्ट आए हैं वो एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक हैं। तो बी का जो मेजरमेंट है वो मोर प्रिसाइज है। सो मेजरमेंट ऑफ बी इज मोर प्रिसाइज। तो इस तरह से हम परिशुद्धता को इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब ध्यान दें, अगर हम कहते हैं कि 100% परिशुद्धता का मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए ए स्टूडेंट ने 3 बार मेजर किया और तीनों बार सेम वैल्यू आ जाए, तीनों ही बार, तो वेरिएशन 0 हो जाएगा। मान लो फर्स्ट टाइम में भी 0.520 आया, सेकंड टाइम में भी 0.520 आया, थर्ड टाइम में भी 0.520 आया, तो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू दोनों ही सेम हो गई, तो वेरिएशन कितना हो जाएगा, रेंज कितनी हो जाएगी वेरिएशन की, 0। तो अगर हम किसी भी वैल्यू को कई बार मापें और हर बार हमारा सेम वैल्यू आए, यानी हम कहेंगे वैल्यू रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब वो 100% प्रिसाइज है, परिशुद्धता है। तो परिशुद्धता का मतलब डिग्री ऑफ रिपीटेशन भी होता है, यानी कि हम मेजरमेंट करेंगे और हमारी जो वैल्यू है रिपीट होने कितनी ज़्यादा रिपीट हो सकती है, तो परिशुद्धता उतनी ज़्यादा है। ऐसे ही यथार्थता 100% का मतलब हो गया कि एरर का कम से कम होना, यानी एरर 0 हो, यानी जो हमारा मेजरमेंट आया है उतनी ही एरर, सॉरी, जो हमारा मेजर्ड वैल्यू आई है वो रियल वैल्यू के इक्वल है, यानी एरर 0 हो गई, तो हम कहेंगे वो एक्यूरेसी 100% हो गई। इसलिए हम एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट एंड विच इज मोस्ट प्रिसाइज। हमें यहाँ पर 4 मेजरमेंट दिए हैं, 4.000 mm, 4.00 सेंटीमीटर, 4.00 मीटर और 40.00 मीटर। और हमसे पूछा है इन चारों में से कौन सी सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है और कौन सी सबसे ज़्यादा प्रिसाइज है। अब आप देखें हमारे पास यहाँ पे 4 मेजरमेंट है और चारों में यूनिट अलग अलग है, mm, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, और हमें निकालना है एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी के लिए हमें देखना पड़ेगा एरर। तो एरर के लिए चूंकि यूनिट अलग अलग जा रही हैं तो हम रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर निकालेंगे। तो इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं और फिर टेबल से समझते हैं। ये हमने एक टेबल बनाई जो हमारे पास 4 वैल्यू है ABCD, जिनको हमने 1 2 3 4 लिख दिया है, और जो मेजरमेंट है चूंकि ये यूनिट मिलीमीटर सेंटीमीटर वाली हैं तो हमने इसको लेंथ की तरह सपोज कर लिया और चारों वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी। अब हमें एरर चाहिए, तो एरर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका लिस्ट काउंट निकालेंगे, क्योंकि परमिसिबल एरर निकाल सकते हैं लिस्ट काउंट से। तो जो फर्स्ट वैल्यू है 4.00 mm है, तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस तक है, तो 2 प्लेस तक सबसे छोटी वैल्यू कितनी होगी, 0.01 यूनिट मिलीमीटर है, तो ये इसका लिस्ट काउंट हो गया। इसी तरह से सेकंड वाले का लिस्ट काउंट, थर्ड का एंड फोर्थ का, सभी में आप देख रहे हैं डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं, तो इसलिए लिस्ट काउंट सभी का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, यूनिट अलग अलग है, मिलीमीटर है, यहाँ भी मिलीमीटर लिखा, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिखा। तो अब हम परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर लेते हैं। और हमने पढ़ा है परसेंटेज एरर जो निकालते हैं वो क्या होता है, लिस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू इनटू 100। तो फर्स्ट केस में हम देखें लिस्ट काउंट हमारा कितना है, 0.01 mm, 0.01, मेजर्ड वैल्यू कितनी है 4.00 इंटू 100, और डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/400 इंटू 100, और ये परसेंटेज एरर है तो परसेंटेज का साइन हम साथ में यूज करेंगे, और ये रह जाएगा 1/4%, दैट इज 0.25%। तो फर्स्ट मेजरमेंट में जो एरर होगी वो 0.25% होगी। सेकंड मेजरमेंट में भी हम देख रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू लिस्ट काउंट की और लेंथ की सेम है, जो फर्स्ट केस में थी 4.00, 4.00, 0.01, 0.01। तो सेम इसी तरीके से परसेंटेज एरर सेकंड और थर्ड में भी सेम आ जाएगी, क्योंकि लिस्ट काउंट और मेजर्ड वैल्यू हमारी सेम चल रही है। लेकिन फोर्थ में मेजर्ड वैल्यू हमारी थोड़ी अलग है। तो फोर्थ के लिए जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएंगी किस तरह से आएंगी उनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो मेजर्ड वैल्यू है फोर्थ में वो 40.00 है, 40.00। डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा नीचे 4000,
और 100 से डिवाइड करेंगे 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1/40, और 1 में 40 का डिवाइड करेंगे तो 0.025% आ जाएगा। तो परसेंटेज एरर हमारी फोर्थ मेजरमेंट में आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं ये परसेंटेज एरर सबसे कम कहाँ है, फोर्थ मेजरमेंट में है। तो जो फोर्थ मेजरमेंट है इसमें परसेंटेज एरर सबसे कम है, तो ये हमारा एक्यूरेट हो गया, मोस्ट एक्यूरेट हो गया। सो 40.00 मीटर इज द मोस्ट एक्यूरेट। एंड अब बात आती है कौन सा सबसे ज्यादा प्रिसाइज है। तो आप देख सकते हैं कि जो लीस्ट काउंट है वो सबसे कम फर्स्ट वाले केस में है। न्यूमेरिकल वैल्यू चारों में लीस्ट काउंट में सेम है, 0.01, 0.01, 0.01 एंड 0.01, लेकिन यूनिट मिलीमीटर फर्स्ट केस में है, तो 0.01 मिलीमीटर सबसे छोटा लीस्ट काउंट हुआ। तो जो 4.00 mm ये वाला जो मेजरमेंट है ये जो है मोस्ट प्रिसाइज होगा। तो एंड 4.00 mm इज द मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट। तो इस तरह से हम एक्यूरेसी और मेजरमेंट को कैलकुलेट कर पाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्यूरेसी और मेजरमेंट पर कुछ और न्यूमेरिकल्स को देखेंगे।